सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा है, डेफिनेटली बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ग्रुप 3 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के अंदर कंपनी एक्ट 2013 का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर सेक्शन 135, राइट, और जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSR। तो CSR क्या है ना, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंट्रोड्यूस हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कंपनी का नेट वर्थ होना चाहिए 500 करोड़, एटलीस्ट 500 करोड़ होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट एटलीस्ट 1000 करोड़ होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। एंड नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा। तो पहला कंडीशन है नेट वर्थ NW 500 करोड़, TO टर्नओवर 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ ओनली। इतना होगा तो एक कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSR कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा द कंपोजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी वेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। एनी 2 और मोर डायरेक्टर शैल बी इन कमिटी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट कितना परसेंट, 2%। जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ सो दैट ये इजी होगा हमको अंडरस्टैंड करने में। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 years during such immediately preceding years in pursuance of its corporate social responsibility policy। और इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट इयरमार्क्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को एक सिलेक्शन मिलेगा टू द लोकल एरिया या फिर एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट इयरमार्क्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट then the board shall in its report may specify the reasons for not spending the amount and under such unspent amount relate to any ongoing project transfer such amount to a fund specified under schedule VII within a period of 6 months of expiry of financial year। and अगर कोई amount unspent रहा है relating to any ongoing project shall be transferred by the company within how many days, within 30 days of the close of financial year to a special account to be used for the purpose of the project during next 3 years। अगर यहाँ पर भी अगर फेल हुआ तो which the unspent amount of the end of the 3rd year shall be transferred to fund under schedule VII। तो एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, Average net profit shall be calculated in accordance with the provisions of section 198 of the Company Act 2013। मतलब section 198 of the Company Act 2013 के अंदर पूरे अच्छे से मेंशन किया गया है how to calculate CSR on net profit, right। In this context, the ICAI has issued a guidance note on accounting for expenditure on corporate social responsibility, which is called CSR। It provides guidance on the recognition, measurement, presentation and disclosure of expenditure on activities relating to CSR activities, right। तो यहाँ पर CSR के अंदर अगर शॉर्ट नोट्स आए तो हमको की पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी कंपनी का एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले तो नेट वर्थ होना चाहिए 500 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक कमिटी है, वो फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करेंगे बोर्ड को
a corporate social responsibility policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII of the Company Act 2013. It shall also recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to above and monitor the corporate social policy of the company from time to time. And board को सबसे important बात ये है, the board of every company shall ensure that the company spends at least in every financial year 2% of average net profit. कितना? 2% of average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 years during such immediately preceding years in pursuance of its corporate social responsibility policy, provided that the company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for corporate social responsibility. Right? अगर कंपनी फेल करता है सच अमाउंट को स्पेंड करने के लिए, देन द बोर्ड शैल इन इट्स रिपोर्ट मेड स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट एंड अंडर सच अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ट्रांसफर सच अमाउंट टू a fund specified under Schedule VII within a period of 6 months of expiry of financial year, and any amount remaining unspent relating to any ongoing project shall be transferred by the company within 30 days of the close of financial year to a special account to be used for the purpose of the project during next 3 years, failing which the unspent amount of the end of the 3rd year shall be transferred to one of the fund under Schedule VII. राइट? और सेक्शन भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर सेक्शन 198 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ICAI हैज इशूड ए गाइडेंस नोट ऑन ए अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच इज कॉल्ड CSR एक्टिविटीज. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure of expenditure on activities relating to CSR activities. Right? तो ये था CSR activities and हमको key points याद रखना चाहिए so that we can easily remember. Right? So this is it all about corporate social responsibilities. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.